दिस इज वीडियो नंबर 5 ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, आई मीन टू से मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को स्टडी करेंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको लगे, लेकिन बड़े अच्छे से सुनोगे एक एक चीज को तो आपको समझ आएगा। डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक जो मटेरियल्स डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उनको डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और उस फिनोमिना को डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या होता है कि आपके जितना भी एटम्स बने हैं ना, जितने भी एटम्स हैं, उन सबका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगी ही, ऑब्वियसली। क्यों? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के, न्यूक्लियस के अराउंड अपने ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहे हैं। उनके चक्कर काटने के कारण उनकी मोशन है। चार्ज्ड पार्टिकल मोशन में है तो करंट है, तो करंट है तो मैग्नेटिज्म है। करंट है तो करंट इन अ लूप होगी। ये जो एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये देखो दिख भी रहे हैं यहां पे आपको 3 ऑर्बिट्स यहां शो किए हैं मैंने। बीच में आपका ये जो रेड और ब्लैक कलर के बॉल्स नजर आ रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। इनका कोई रोल नहीं है इसमें। आपको दिख रहा है न्यूक्लियस भी थोड़ा बहुत स्पिन करता है और उसके कारण भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं, बट वो बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होती हैं। दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एक्चुअली। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटता है अपने ऑर्बिट्स के, इसका क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं। EV/2 ये कैलकुलेट किया था हमने। आप देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट हमने पहले किया था कैलकुलेट, जिसमें हमने मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वो कैलकुलेट किया था एंगुलर मोमेंटम, और उसकी रेशो E/2m वो फिक्स आई थी। मैं आपके साथ क्या बात करने वाला हूं यहां पे कि आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि हर एक ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में अच्छे से क्लियरली पढ़ा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि उसके ऑर्बिट्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं हर एक ऑर्बिट के अंदर। हर एक ऑर्बिट के अंदर, हर एक एनर्जी लेवल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से फील्ड हैं। दोनों उल्टी डायरेक्शन में चक्कर काट रहे हैं। दोनों जब स्पिन करते हैं तो भी उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। आप देख सकते हो यहां पे, ये देखो स्पिन भी कर रहा हुआ दिखाया है मैंने। ये अपने अराउंड, जैसे अर्थ अपने अराउंड भी स्पिन करती है और सन के अराउंड भी रोटेट करती है। अब इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इन सब का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये स्पिन्स के कारण आप देख रहे हो, कोई ऐसे कोई ऐसे, देखो बनाया भी है यहां पे। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया यहां। उल्टा लिखा मैंने, नॉर्थ साउथ। ऐसा 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 हर एक में बना हुआ है स्पिन के कारण। तो स्पिन के कारण वो इतना रैंडमली अलाइंड होता है कि वो कैंसिल हो जाता है। उसको कंसिडर, स्पिन वाला कंसिडर नहीं भी किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है जो रोटेट कर रहा है, वो जिसका हमने कैलकुलेट भी किया था मैग्नेटिक मोमेंट, वो उसके बारे में अगर बात करें तो अल्टीमेटली सबको ऐड करो तो रिजल्ट क्या आ गया? 0। स्पिन्स के कारण ये जो यहाँ पे दिखाया मैंने, ये इनको यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके दिखाया। अगर एक ही पॉइंट पे सारे वेक्टर्स को लाया जाए तो हमने क्या देखा कि नेट इनका क्या आ रहा है? 0। फिर उसके बाद ये जो रोटेट कर रहे हैं, एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है, इन दोनों का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वो मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है, करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये अब आपको मालूम होना चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन के अलोंग आप अपना देखो, चेक करो अच्छे से। आप अपने राइट हैंड लो और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके अकॉर्डिंग थंब देखो कैसा आता है। कर्ल्ड फिंगर्स आप करंट की डायरेक्शन में रखो और थंब कहां आया? ऊपर की तरफ। तो इसके लिए आ रहा है ये वाला, और
इसके लिए आ रहा है ये वाला, लेकिन दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट दोनों का ऐड करके आंसर क्या आता है? 0। इसलिए क्या सीखा हमने कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में नेट मैग्नेटिक मोमेंट, क्या उनके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन वो सारी की सारी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं और उनका नेट मैग्नेटिज्म उसके अंदर जो आता है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आता है? 0 आता है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। फाइन। फिर अब हमने क्या सीखना है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को, इफ वी प्लेस दिस डायामैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आओ मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा देता हूं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको रख दिया। यह सबसे ज्यादा सीखने वाली बात है कि जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो होता क्या है, यह मैंने समझना है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं बना रहा हूं, ये जो आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा हूं। इसके अंदर मैंने ले लिया ये एक डायामैग्नेटिक मटेरियल का ऑर्बिट। एक ही ऑर्बिट है ये, लेकिन दो जगह अलग अलग दिखा रहा हूं, ऑर्बिट एक ही है, प्लीज ध्यान देना। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं होता कभी। ये और ये, आप साइज पे नहीं ध्यान देना इस समय। ये जब इसके अराउंड रोटेट कर रहा है तो ये रोटेट कर रहा है ऐसे, और ये रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बनाई मैंने, टेंजेंट बनाते हैं ना वेलोसिटी के लिए। ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर आपका। ये रोटेट कर पा रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कोई प्रोवाइड कर रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe। ब्लू कलर में मैंने बनाई दोनों जगह। The required centripetal force is provided by, when any body is in rotation in a circular motion, the centripetal force will be required, and this centripetal force is provided in case of electron revolving around the nucleus, is provided by the electrostatic force between the nucleus and the electron, which is the force of attraction, because protons are positively charged and electron is negatively charged, therefore the force is attraction। इसलिए एरो आपको सबको समझ आ गया यहां तक। फिर आगे की कहानी ये कहती है कि जिस समय हमने इसको अब इनका दोनों का नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, अभी भी आपने पहले भी निकाला था, मैं फिर से इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के देता हूं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका, फर्स्ट वाला केस, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है ऐसे। अगर वो ऐसे घूम रहा है तो करंट इससे उल्टी लेनी है आपने। तो करंट इससे उल्टी लेनी है यहां पे, और ये घूम रहा है ऐसे, इसकी करंट उल्टी लेनी है। ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, सेकंड वाला घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कर्ल्ड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इससे उल्टी बनाना, जो एरो दिखाई दे रहे हैं उससे उल्टी। इसलिए इसका केस आया, इस फर्स्ट वाले केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो आया ऐसा, अंदर की तरफ। आपको पहले रूल्स लगाने सारे आने चाहिए, नहीं तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझाना। सॉरी, और इसको लगाओगे तो ये आएगा डॉट। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इसका अपना जो नॉर्थ पोल साउथ पोल बना इस इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण, वो इस तरह की डायरेक्शन आई डाइपोल मोमेंट की, और इस केस में ऐसे डॉट वाली डायरेक्शन आई। समझ आ गई बात? दोनों एक ही ऑर्बिट में है। ये तो मैंने दो अलग अलग जगह बनाए, दोनों एक ही ऑर्बिट में है, इसलिए नेट 0 आएगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो येलो लाइंस जो ऊपर और नीचे बनाई थी ऐसे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। फाइन, वो तो पता चल गया है। पहले वो किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने नहीं रखे थे, लेकिन अब ये दोनों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये फोर्स भी फील करेंगे, बिकॉज दिस चार्ज इज इन मोशन। When charge is in motion, it experiences a force when it is placed in a magnetic field.
पढ़ा है हमने, क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला होता था, और डायरेक्शन हम किससे पता लगाते थे? डायरेक्शन हम पता लगाते थे लेफ्ट हैंड रूल से। तो लेफ्ट हैंड रूल जब आप लगाओगे, आप ध्यान से लेफ्ट हैंड रूल लगाना, करंट की डायरेक्शन इस केस में नीचे। आप बोलोगे नीचे क्यों, आपने तो ऊपर बनाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो जो आपकी जो ये आएगी ना फोर्स की डायरेक्शन वो ये आएगी। आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना आना चाहिए प्लीज़, अगर नहीं लगाना आता तो बड़ा मुश्किल काम है। और इस केस में लेफ्ट हैंड रूल में इधर आएगी। ये फोर्स किसकी वजह से आई, ये जो मैंने अब बनाई है, यहाँ तो जगह नहीं है लिखने की, मैं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ सेकंड वाले में। ये फोर्स किसके कारण है? दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, ये एफ बी। ये फोर्स जो है ये एफ बी है। जो पहले फोर्स थी जो जिसके कारण ये घूम पा रहा था बिना एफ बी के, वो क्या थी? वो एफ ई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी जो नॉर्मली होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण एक और फोर्स नजर आई। फर्स्ट केस में, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है। सेकंड केस नहीं है, एक ही है, एक ही ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट वाले केस में आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलो, mv²/r। तो फर्स्ट वाले केस में जब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई तो ऑब्वियसली v बढ़ गया होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट वाले केस में वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी के बढ़ने के कारण करंट बढ़ गई, क्योंकि करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज जितना तेजी से, dq/dt, तो चार्ज जितना तेजी से घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से घूमेगा, उतनी ज्यादा करंट होगी, और जितनी ज्यादा करंट होगी बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा मैग्नेटिज्म होगी, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा। इसलिए ये बढ़ गया। इसका जो डाइपोल मोमेंट पहले था अब वो बढ़ गया। ये देखो मैं यहां ऐसे बना रहा हूं, बढ़ गया। ध्यान से सुनना, ये सब है बड़ा इंटरेस्टिंग। सेकेंड वाले केस में आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई। सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने के कारण अल्टीमेटली आपकी ये वेलोसिटी कम हो गई। और अगर ये वेलोसिटी कम हो गई तो वेलोसिटी के कम होने के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स यहां कम हो गई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो वेलोसिटी कम हो गई। अगर वेलोसिटी कम हो गई तो वेलोसिटी कम होने के कारण यहां पे इसका ये कम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। पहले मैग्नेटिक मोमेंट 1 = 2 था, पहले दोनों बराबर थे और कैंसिल कर रहे थे, इसलिए डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था। लेकिन अभी उन्हीं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को तुमने रख दिया हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने थोड़ा बहुत अपना जोर लगाया, एफबी पिक्चर में आया। एफबी पिक्चर में आने के कारण उसने इन मैग्नेटिक मोमेंट्स के साथ छेड़खानी की। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट्स के साथ छेड़खानी हुई तो m1 बढ़ गया m2 से, तो अब तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और m1 ग्रेटर देन m2 है इस केस में, जो मैंने अभी आपको समझाया। m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इसका मतलब कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया? ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया। इसलिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इसको तुम इस तरह से बताओ, तो जो ये वाला क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है और डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा वाला? जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, डाइपोल मोमेंट जो क्रॉस वाला है वो ज्यादा हो गया किससे? डॉट वाले से। तो नेट क्या आया? नेट आया क्रॉस वाला। तो जो डाइपोल मोमेंट इन दोनों के कारण आया, अब देखो जरा ध्यान से। इतनी बात समझने के बाद एक चीज कंक्लूड करते हैं कि भाई अब ऐसा हुआ कि तुम्हारा जो डॉट वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जिस इलेक्ट्रॉन के कारण क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड था, क्रॉस वाला डाइपोल मोमेंट था, ये कौन सा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला। ये वाला किसका है? मटेरियल का, बी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा आया कि उसी डायरेक्शन में आया कि उल्टी डायरेक्शन में आया? उल्टी डायरेक्शन में आया। इसीलिए जब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है,
जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। इतनी सी बात बताने के लिए, जो मैं आपको याद भी रखवा सकता था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिजिक्स की इंपॉर्टेंस है इसमें, ये केमिस्ट्री में भी है आप लोगों को, इसमें फिजिक्स की इंपॉर्टेंस देखो। केमिस्ट्री का रूल लगता है ना इसमें, ये जो इलेक्ट्रॉन घूमना और ये सब मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप 11th में पढ़ते थे, पता कुछ नहीं था आप लोगों को केमिस्ट्री में क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन अभी आपको ये क्लैरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपसे पूछे क्या होता है, कहना मैग्नेट होता है भाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक बार मैग्नेट इमेजिन कर लिया करो अपने माइंड में, मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है और कुछ नहीं होता। तो मतलब कि आपका जो भी एक इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो वो अपने अराउंड एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना लेता है। एक ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, दोनों ने अपने अपने मैग्नेट बनाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन पुठे बनाए, एक दूसरे से उल्टे बनाए, एक दूसरे से उल्टे बनाए तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो अल्टीमेटली नेट डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज जीरो। लेकिन व्हेन दे आर प्लेस्ड in a external magnetic field, their magnetic moment doesn't cancel out each other. Then the magnetic moment created in the diamagnetic materials, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम कर, ये बी इंड्यूस्ड की बात हो रही है, पिछले वीडियो की कहानी। बी इंड्यूस्ड, ये बी इंड्यूस्ड, ये किसकी वजह से इंड्यूस हुआ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बी इंड्यूस्ड हुआ, ये इसको कम करता है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने लिखा था बी नॉट इक्वल टू बी नॉट हो गया, नहीं बी नॉट नहीं, क्या लिखा था वह बी नेट लिख रहा था मैं, बुक ने बी एम लिखा था, तो बी नेट इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड, प्लस लिखा था ना, होता माइनस है, डायामैग्नेटिक में माइनस होता है, बड़ा कम माइनस होता है लेकिन होता है। पहली बात ये माइनस होता है, माइनस होने की वजह से आप कुछ बातें इसकी याद रखोगे प्लीज, ठीक है। तो ये माइनस होता है, इतनी बात याद रख लो डायमैग्नेटिक मटेरियल में। इसलिए एक और चीज दिखाता हूं, इसलिए व्हेन एक्सटर्नल, अगर ऐसे हमने बनाई थी डायग्राम पिछले वीडियो में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब तुम एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रखोगे साउथ नॉर्थ, तो यहां पे डेवलप होता है नॉर्थ, यहां डेवलप होता है साउथ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में। और इस वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, ये देखो, ये डायरेक्शन आएगी, ये देखो, अंदर वाला इसको कैंसिल कर रहा है, बाहर वाले को कैंसिल कर रहा है, बाहर वाला ऐड हो रहा है। इसलिए नेट पता कैसा आता है, जो पिछली बार हमने बनाया था ना उससे उल्टा, मैं बताता हूं आपको कैसा। ये आ गया मटेरियल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, देखो, मतलब इसमें से पास नहीं होता, कम होता है पास, इसलिए उसको ऐसे बनाएंगे। बाहर काफी डेंसिटी बढ़ गई पहले से, ठीक है, इसने अपने में से बड़ा कम पास होने दिया, होगा ही नहीं, जब कैंसिल ही कर देगा वो। तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए प्लीज़ अपनी लैंग्वेज में इसको लिख के रखना, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख के रखना, जो मैंने आपको बताया, बड़े अच्छे से वीडियो सुनो और एक एक बात को पेन डाउन करके रखो, जो मैंने आपको बताया। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये फिनोमिना इतने आराम से आपको बुक से समझ नहीं आएगा, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था लास्ट टाइम, क्या बताया था वो भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। क्या क्या बताया था बताओ? मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद बताया था क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक और नेट मैग्नेटिक फील्ड, और बताया था आई, और बताया था एच, ठीक है। बी और एच की प्रॉपर्टी कौन बताता है, म्यू। आई और एच की प्रॉपर्टी कौन बताता है, ससेप्टेबिलिटी। कैसे कैसे बताता है वो भी बताता हूं आपको। देखो जो आपका बी नॉट है, जो आपका बी नॉट है इक्वल टू म्यू नॉट एच है, जो आपका बी, एक मिनट, यस, बी है, जो आपका बी नेट है, बी
नेट है, यस बी नेट है, वो क्या है, वो म्यू आर इंटू एच है, म्यू आर नहीं, म्यू इंटू एच है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एच, ये लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एच लिखा है मैंने, म्यू होता है ना उसके बराबर, और फिर आई अपॉन एच किसके बराबर होता है, आई अपॉन एच किसके बराबर होता है, आई अपॉन एच इक्वल टू ये होता है, और एक और बताया म्यू आर किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स एम होता है, एक्स एम नहीं जाई एम है ये, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस थे जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे। थैंक यू वेरी मच।